अ, अच्छा, तो हम यहाँ पे ये अपना बटन एडजस्ट कर रहे थे। टेक्स्ट हमारा आ गया है यहाँ पे। इसको आप अपने हिसाब से जो भी आपने टेक्स्ट साइज़ और कलर वगैरह सेट करने हैं, कर सकते हैं। बटन बटन हमारा आ रहा था लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट अलाइन था। हाउ कैन वी अलाइन इट इन द सेंटर, या उसको हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बटन को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया है, इसका साइज़ मीडियम कर दिया। उसके बाद फिर आइकन स्पेसिंग हमने 7 की है इसकी, और उसके बाद फिर हमने इसको स्टाइल में गए हैं, स्टाइल में जाके बॉर्डर, बॉर्डर सॉलिड करके और इसकी विड्थ आप 1 कर दें। अब जितनी-जितनी आप इसकी विड्थ बढ़ाते जाएँगे, ये थिकर बॉर्डर इसके अराउंड आता जाएगा। ये तो आप, इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह का बटन अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर एक और, अब हम इसकी अलाइनमेंट कैसे करेंगे? अब हम कॉलम की तरफ जाएँगे, तो कॉलम में जाके वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी मिडल, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी एंड। एंड मीन्स बिल्कुल लास्ट में चला गया। अगर आपने इसको सेंटर में करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है? अपडेट कर दीजिए एंड यू कैन चेक इट। ये देखिए, ये तो ओल्ड है हमारा। यहाँ पे मोर अबाउट अस, अभी ये बहुत ज़्यादा लास्ट में कॉर्नर में चला गया। इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम, ओके, हम यहाँ पे एक अपना कॉलम और ऐड कर सकते हैं। हम बजाय इसके कि 3 कॉलम सेक्शन विजेट लेंगे, हम 4 कॉलम या 5 कॉलम्स ले सकते हैं, कि ताकि मिडिल में हमारे पास एक एक कॉलम ऐड हो जाए और इसकी अलाइनमेंट हमारी विद स्पेसिंग हो जाए। तो ये तो सारी आप मतलब ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम एक और विजेट ऐड करेंगे अपना। इस विजेट के अंदर हम इनिशियली 3 सेक्शंस ले रहे हैं, 3 कॉलम्स ले रहे हैं, जिसमें कि हम इसमें अपना सर्विसेज़ के नाम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इससे पहले हम एक और ऐड कर लेते हैं, जिसमें कि हेडिंग आ जाएगी सिंगल, यहाँ पे किया हेडिंग, राइट? सर्विसेज़। मल्टीपल वेज़ होते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाँ पे 2 कॉलम्स ऐड कर रही हूँ, वहाँ पे आप भी 2 कॉलम्स ऐड करें। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से डिज़ाइनिंग अपनी यूज़ करना चाहते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहते हैं। अब ये सर्विसेज़ है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। ठीक है? फ़ॉन्ट हमारा ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि हम 2 ही कलर के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, व्हाइट या ब्लैक। ओके, इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। स्टाइल, कलर, ओके, ये हमारा। अच्छा, अब सर्विसेज में हम इसको नीचे लेकर आएंगे, राइट? यहाँ पे हम ऐड करेंगे, या तो इसके 2 मेथड्स हैं, आप अलग-अलग कॉलम यूज़ कर लीजिए, या फिर हम इनर रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो आई विल शो यू कि हमने ये एक बना लिया है। अब यहाँ पे हम इनर सेक्शन ऐड कर देते हैं। इसी सेक्शन के अंदर 2 इनर सेक्शन आ गए, मज़ीद भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, जस्ट लीव इट। ये 2 हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब ये हमारा जो इनर सेक्शंस है, इसमें हमने ऐड कर दिया। एक हमारे पास होता है इमेज बॉक्स और एक होता है हमारे पास आइकन बॉक्स। तो आइकन बॉक्स में हमारे पास नाम और इमेज दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो हम वही यूज़ करेंगे, आइकन, आइकन बॉक्स। ठीक है, सिंपल आइकन के अंदर उसका सिर्फ इमेज होगा, आइकन बॉक्स में उसके थोड़ी डिस्क्रिप्शन और पिक्चर दोनों चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ यू वांट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं
Let's say website. के हवाले से कोई नहीं है. Internet. We will use this one. ये हमने यहाँ पे यूज कर दिया. अब इधर लिख लेते हैं हेडिंग में वेब डेवलपमेंट. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा. अगेन, अच्छा ये सेक्शन हम चाहें, यू कैन मेक इट, इसका जो बैकग्राउंड कलर हम इसको ब्लैक कर लेते हैं. ठीक है, कलर. ओके, और ये टेक्स्ट हमारा सारा हो जाएगा ब्लू में. ओके फाइन, ये ब्लू भी ठीक है. अच्छा, इसका कलर चेक कर लें. इसका कलर जो है हमारे पास, ये कोड है. यहाँ से हम कोड ये कॉपी करके, अब जहाँ जहाँ पे भी हमने सेम यही कलर यूज करना है, तो ओके ठीक है. स्टाइल में आइकन, कंटेंट में देखेंगे. अब कंटेंट में हमारे पास ये टाइटल का आ गया कि टाइटल किस कलर में हमने डिस्प्ले करना है, ब्लू में है. और जो उसका टेक्स्ट है वो हमने किस कलर में उसको करना है. यहाँ पे हमने उसका कलर कोड कर दिया, पेस्ट कर दिया है, तो ये सेम कलर में हमारे पास आ गया यहाँ पे. राइट. वेब डेवलपमेंट. ओके, यहाँ पे हम अगेन आइकन बॉक्स ऐड करेंगे. ठीक है. ग्राफिक्स. ओके, आप यूज़ कर लें. इसमें हम वैसे चेक कर लेते हैं कौन सा आइकन हमारे पास. हम अपने ओन आइकन्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट से लेके या अपने खुद सेल्फ ड्रॉन. ठीक है, इमेजेस ये वाला ले लेते हैं, कुछ रिलेटेड है. यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग. राइट. और अगेन इसका कलर हमारे पास आएगा स्टाइल्स टेक्स्ट. ये तो आइकन का है. here we will paste. ये हमारा ठीक है. ये हमारे पास इस तरह से आ गया. ठीक है ना. अब हम एक काम ये करते हैं कि इसी इनर सेक्शन को राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देते हैं. ये हमारे पास आ गए. तो हमें सिर्फ इसका चेंज करना होगा आइकन और वो. ओके फाइन. अब ये थोड़ा सा मिक्स्ड अप लग रहा है, तो अगेन इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं. वी कैन चेंज इसकी स्पेसिंग कि आइकन और टेक्स्ट में अगर हमने मज़ीद स्पेसिंग ऐड करनी है. राइट. इसका साइज अगर हमने आइकन का थोड़ा छोटा या बड़ा करना है, वी कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर. एंड अब कंटेंट में टाइपोग्राफी. ओके, हेडिंग हेडिंग थोड़ी सी बड़ी बस. दैट्स इट. 20 इज इनफ. 600 फाइन. स्टाइल नॉर्मल. ओके, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं. ओके, अब उसके बाद हमारे पास ये आ गई
टाइपोग्राफी के अंदर अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी वेट हम थोड़ा कम कर देते हैं, 300, लेट्स से 200. Size we will make it smaller because it's not looking nice. ठीक है, ये ठीक है, राइट, ओके, राइट, ओके, स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कम कर देते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो दोनों कॉलम्स हैं, इनके बीच का गैप भी हमें थोड़ा बढ़ाना है ताकि ये थोड़ा दूर महसूस हो। तो अगेन उसके लिए हम इनर सेक्शन, अच्छा, इनर सेक्शन के अंदर कॉलम गैप्स, एक्सटेंडेड, कस्टम, हम कस्टम कर लेते हैं। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से इनका गैप, ठीक है ना, लाइक दिस। यू कैन मेक इट एज़ यू लाइक, कि आप उसको बढ़ा लीजिए या कम कर लीजिए। ये जो गैप है इसका, ये इसके अराउंड जो ये गैप है, इसको हम कम करेंगे तो ये गैप कम हो जाएगा, और जब हम इसको बढ़ाएँगे तो इसके बॉर्डर और इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, तो ये हमें थोड़ा-सा दूर-दूर महसूस होगा, राइट? ओके, अगर हम इसको मिडल में कर दें, ओके, वर्टिकल लाइन एंड हाइट डिफ़ॉल्ट। तो इसमें उसके बाद फिर क्या है कि अगर आप एक दफ़ा सारी एडिटिंग कर लेते हैं तो यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इन अनदर कॉलम्स एज़ वेल, कि बार-बार आपको इसको एडिटिंग ना करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। हम अभी इसको चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे कि कैसा नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। सो यू कैन डिसाइड कि आपने कौन सा वाला ज़्यादा सूट कर रहा है, ये स्टाइल इसका, या और कोई भी स्टाइल। इवन यू कैन चेंज कलर, यू कैन चेंज एनीथिंग। तो थोड़ा सा इट्स नॉट लुकिंग नाइस। हम ओके, फ्रॉम हियर इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद अगेन हम पैडिंग की तरफ आते हैं, तो पैडिंग में भी यही होगा कि अगर आपने इसका डिस्टेंस बढ़ाना है, ये देखिए, इसका बॉर्डर बड़ा बढ़ता चला जाएगा। देखिए, डिफरेंस है पैडिंग में और जो कॉलम डिस्टेंस है उसके अंदर। ये देखिए, पैडिंग में हमारे पास ये पूरा इट्सेल्फ जो फ्रेम है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, पूरा डिस्टेंस इसका जो ये एज से बढ़ रहा है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू डू नैरो, तो ये इतना, कम से कम इतना हमारे पास आएगा, और मैक्सिमम यू कैन डू एज मच एज यू वांट। आई थिंक 25 इज इनफ। ओके, आई थिंक इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक के बजाय। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैक हियर, we can use some shade of blue. It is not selective. Okay, let's do it from here. Dark hue. Right. तो इसमें फिर आपको ये सारे फॉन्ट कलर्स चेंज करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैक यू कैन यूज वाइट, कंट्रोल सी, ये सब आप चेंज कर लीजिए। ओके, स्टाइल आइकन, आइकन को भी हम
वाइट कर देंगे, कंटेंट वाइट, डिस्क्रिप्शन को भी हमने वाइट कर दिया। सी, तो इस तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर सकते हैं ना। हमने ये ऐड कर दिया था, वी कैन डिलीट इट फ्रॉम हियर, डिलीट, ठीक है। इसी को हम कर देते हैं डुप्लीकेट, राइट, डुप्लीकेट करके हम यहाँ पे लेकर आ गए। नाउ इट मस्ट, ओके, इसमें से ओके, लेट्स डू वन मोर थिंग, क्योंकि इसमें से इनर सेक्शन जो है वो हमारा डिलीट हो चुका है। Icon box, we can delete icon box from here. Okay, no, ओके फाइन। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अभी इसमें से इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा। So I will add here, then I will add this one here. कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, गलती हो जाए, नो डोंट वरी, उसको आप डिलीट करके दोबारा से कर लीजिए, या एक नया सेक्शन ऐड करके उसको आप दोबारा से कर सकते हैं, प्रीवियस वन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप चेंज कर लें इसकी सारी, जितने भी आपने इनर रोज डालनी है, जितने भी आपने मजीद ऐड करने हैं, यू कैन ऐड एंड देन यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। इन द एंड वी वांट टू ऐड मोर, तो हम डुप्लीकेट कर देते हैं, ये आ गया, ये इसमें आ जाएगा, वन मोर डुप्लीकेशन and it will go here. So in this way we can have this. Now if you want to, this intersection, ये intersection again, इसका spacing, इसकी padding आप change कर सकते हैं, right, like this. Now comes, अब हम आते हैं, हेडिंग हमने कर ली, इनर सेक्शन कर लिया, इमेज, इमेज बॉक्स वेरी सिंपल है। इमेज बॉक्स के लिए तो आपने सिर्फ देखिए, फॉर एग्जांपल ये वाला विजेट मैं ऐड करती हूँ, और अगर इस विजेट के अंदर मुझे इमेज ऐड करना है तो सिंपल एक इमेज बॉक्स है ये, ठीक है ना, कि कोई भी इमेज मैं इसके अंदर अपना ऐड कर सकती हूँ, एंड आप उसको, लेट मी जस्ट चेक, जस्ट सपोज अगर ये एक इमेज है या मेरा कोई प्रोजेक्ट है जिसको कि मुझे ऐड करना है, इमेज साइज लार्ज कर लें, थंबनेल करना है, एक छोटा सा थंबनेल आ जाएगा, उसमें आप जितने चाहें उनको ऐड कर सकते हैं, फुल फुल आ जाएगा, कस्टम साइज है तो यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड साइज, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल लार्ज कर देते हैं, राइट। ओके, अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी, अभी सेंटर है, फिर लेफ्ट है या राइट अलाइन, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन यूज, कैप्शन देना है कोई कैप्शन दे दीजिए, कोई फाइल लिंक करनी है वो दे दीजिए इसमें। स्टाइल, इसकी विड्थ आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैक्सिमम विड्थ, राइट, हाइट, हाइट इस तरह से, हाइट हम फिलहाल तो इसकी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, ओके।
ऑब्जेक्ट फील्ड, कवर, ओपेसिटी, कि अगर इसको आपने ट्रांसपेरेंट बनाना है या उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, आप इसको कर सकते हैं। राइट, हम इसको 0 करते हैं। 1 रखनी है, ठीक है ना, फुल हम रखना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू चेंज। अच्छा, अब बॉर्डर, कोई बॉर्डर वगैरह ऐड करना है। ओके, एडवांस्ड, वही अगेन मार्जिन, पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए इसकी, एब्सोल्यूट या फिक्स, डिफॉल्ट बेहतर है। अच्छा, अब ये इसके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मींस कि अगर आपने कुछ इसमें से रोटेट करना है, स्केल करना है, कुछ फ्लिप करना है, या मोशन इफेक्ट, कि अगर कोई आपने लाइक फेडिंग, फेडिंग इफेक्ट अगर डालना है कि ये इस तरह से आए, ठीक है, जैसी आपकी वेबसाइट अपलोड होगी ये इस तरह से ड्रॉपिंग वाला आ जाएगा। और एनीथिंग एल्स यू, इफ यू वांट यू कैन ऐड लाइक दिस। ओके, fading up, fading down, yes, like this। तो इस तरह से you can add as many images as you want। ये जो डेमो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी कुछ इमेजेस थे जो हमारे पास आ रहे थे। Let me show you again। डेमो, ओके, लाइक दिस, ठीक है, ये चीज़ जो आ रही है ये सिंपल इमेजेस हैं, और इमेजेस के अंदर कुछ इफेक्ट्स ऐड किए हैं। ये इनका इनके ऊपर कैप्शन लगा हुआ है, इमेज है, और जैसे ही आपकी वेबसाइट आएगी ये इस तरीके से आपके पास फॉलिंग इफेक्ट के साथ डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, लेट मी जस्ट शो यू, इसको हम अपडेट करके और इस एक इमेज के साथ हम चेक करते हैं। वही अपडेट, ठीक है, सी, लाइक दिस, ये एक इमेज अभी आ रहा है, राइट। तो आप इस तरीके से जितने चाहें इमेजेस अपने ऐड कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, सो दैट इट विल गिव यू दिस इफेक्ट। और ऑब्वियसली इसका साइज और सब चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं। ओके, डिले टाइम, इवन डिले टाइम एज वेल, कि कितना क्विक इसने आना है। 200 जितना आप बढ़ाते जाएंगे टाइम तो वो उतना फास्ट इसकी मूवमेंट होगी, अदरवाइज स्लोली है आपके इसमें एनिमेशन स्लो होगी। ओके, लेआउट, ओके, कंटेंट में हम जाके लार्ज, कस्टम करके, नो, इट इज नॉट गेटिंग maximum width 10th, okay, that's why। And height, you can give any height, so it depends, you can परफॉर्म many different options। तो आप इसके अंदर जितने चाहें इमेजेस वगैरह ऐड कर लें। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, वो अचीवमेंट्स आ रहा है। अगैन इट इज़ ऑल्सो, ये एक हेडिंग है और उसके बाद ये सारी डिविजन्स हुई हुई हैं डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट और बटन्स वगैरह हैं, ठीक है ना। तो ये सेम सिमिलर चीज़ है। अब इसके बाद अगैन ये भी एक सी ऑल प्रोजेक्ट्स बटन है, और ये एक वीडियो भी है, और आप इसको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी चेक विद अदर ऑप्शंस कि हमारे पास और कौन कौन से रह गए। वीडियो, ये वीडियो है, अगर आप ये वीडियो इसमें ऐड कर देंगे, फर्स्ट वी नीड टू मेक वन विजिट, ठीक है, विजिट के अंदर सेक्शन हमने बना लिया, सेक्शन के अंदर वीडियो ऐड कर दी, राइट। अब वीडियो में आप कोई भी वीडियो का लिंक दे सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल चूज योर वीडियो, यहाँ पे आप दे दीजिए कि अगर आपकी कोई वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो यहाँ पे आपके मींस चलती रहेगी। सोर्स वाइमो या सेल्फ होस्टेड, सेल्फ होस्टेड मींस कि अगर आपने अपनी कोई जो कंप्यूटर में वीडियो है वो इस पे अपलोड करनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, कितने टाइम तक चलेगी, और ये सारे ऑप्शंस है। सो यू कैन चेक फॉर दीज ऑप्शंस।
ओके। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास बटन आ गया, बटन हमने चेक कर लिया, डिवाइडर हमने देख लिया, स्पेसर। स्पेसर का मतलब ये है कि डिफरेंट सेक्शंस का को डिवाइड कर रहा होता है और कितनी स्पेस चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, लेट मी शो यू सेक्शन का, ठीक है ना? सेक्शन का अ, एक सेकेंड, स्टाइल, शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर का मतलब ये है कि अगर आपने टॉप में या बॉटम में, फॉर एग्जांपल बॉटम मुझे चाहिए थोड़ा सा चेंज, ठीक है ना, वेव्स, तो विड्थ ये इस तरह से आएगी, ठीक है ना, कि ये इसका बॉटम चेंज हो जाएगा। Why it's doing this one? Okay, ये वाला सेक्शन सेलेक्टेड है, तो इसलिए ये इसको लेट मी शो यू। एक मिनट, मैं यहाँ पे करती हूँ नन, इसका हम करते हैं, इस सेक्शन में हम शेप डिवाइडर यूज कर लेते हैं। देखिए, शेप डिवाइडर हेयर, बॉटम, क्लाउड्स, लेट्स से क्लाउड्स, ठीक है, मैं क्लाउड्स यूज कर रही हूँ, ये इस तरह से आएगा, राइट, ठीक है। तो अपडेट करके लेट्स सी, ये तो इस तरह से आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं कि अपनी वेबसाइट में ये इसका जो बॉटम है, टॉप है, हमारे पास इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कितनी हाइट रखनी है, कितना ये कट शो करेगा, या इसके अलावा माउंटेन्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस वी हैव, यू कैन चेक ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से अगर आपने कोई इस तरह से डिवाइडर देना है टू मेक योर डिज़ाइन, यानी कि आपका डिज़ाइन के अंदर वो मौजूद है, और यू वांट टू यूज़ इट, तो आप कर सकते हैं डिवाइडर। अच्छा, गूगल मैप्स, गूगल मैप यू कैन ऐड, अगेन लास्ट में हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, फाइन, ओके, ऐड वन मोर। उमूमन हम मैप्स वगैरह ऐड करते हैं लास्ट में, जो फुटर होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको हेडर और फुटर का भी बताऊंगी। तो हेडर और फुटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें फिर गूगल मैप आ जाता है और उसकी सारी की सारी सेटिंग्स होती हैं। लोकेशन है कि आपने इनिशियल लोकेशन कौन सी डालनी है, जूम कितना करना है, इफ़ यू वांट टू जूम लाइक दिस यू कैन जूम, और हाइट कितनी होनी चाहिए कि कितना स्पेस ये लेगा। ओके, आप कोई भी लोकेशन इसमें सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैप एडवांस्ड, अगेन पोजीशन इसके, वेट, मोशन इफेक्ट, ये सारे इसमें इफेक्ट्स आ जाते हैं, राइट। तो हमारा मैप भी हो गया है। और आइकन, आइकन मैंने आपको बता दिया था कि आइकन सिर्फ सिंपल हमारे पास आइकन को शो करता है विदाउट एनी टेक्स्ट। हम आइकन अगर हम यूज़ करेंगे लाइक दिस, ये आइकन आ जाएगा हमारे पास। तो अगर अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें से लेती हूँ, ओके फाइन, दिस वन, लेट्स सेलेक्ट दिस वन। तो ये सिर्फ आइकन आएगा, इसके इसमें आपके पास कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं आएगा। तो अगर आपने टेक्स्ट और आइकन दोनों चीज़ें ऐड करनी है तो फिर आप आइकन बॉक्स यूज़ करेंगे, और अगर सिर्फ कोई पिक्चर डिस्प्ले करनी है तो यू कैन यूज़ आइकन बॉक्स लाइक दिस, इट विल यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास मैप आ गया, ठीक है। यू कैन ऐड एनी लोकेशन हेयर। इसकी मैप की ज़रूरत अभी इतनी तो नहीं, लेकिन जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाएंगे तो उसमें फिर आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं लोकेशन के लिए कि आपका कस्टमर है या आपका जो व्यूअर है वो कहाँ से रिलेट कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे पास हर जगह पे आ रही होती है, देखिए टेक्स्ट में और उमूमन हमारे पास ये लिंक, अब ये आइकन में भी लिंक आ रहा है, टेक्स्ट में भी लिंक आ रहा है, बटन में भी लिंक आ रहा है। तो लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक का मतलब ये है कि अगर हम इस बटन पे या इस कंपोनेंट पे या इस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, या ये हमें कहाँ लेकर जाएगा, किसी और वेबसाइट पे, किसी और सेक्शन पे इसी वेबसाइट के, किसी और पेज पे इसी वेबसाइट के, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है कॉन्टैक्ट अस व्हेन, अब जब हम अभी तो ये वर्किंग में नहीं है, ठीक है ना, जब हम अब इसको लिंक करेंगे, ये वाला बटन है, यहाँ पे लिंक करेंगे तो हम इसके ऊपर लाइक हम इसको दे सकते हैं स्लैश कॉन्टैक्ट
अस कॉन्टैक्ट अस का हमारा पेज था, हम उस पे क्लिक कर सकते हैं अगर अच्छा तो इसमें फिर हम मैं आपको बता रही थी कि हम हमें यहाँ पे प्रॉपर इसका एड्रेस देना होगा इस पेज का, तो फिर हमारे पास उसी पे चला जाता है। मैं आपको शो कर देती हूँ। हम यहाँ से जाते हैं पेजेस पे, ऑल पेजेस, राइट, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस, जो भी पेज हमने लिंक देना है। सही है। अब ये हमारे पास इसका इसका जो लिंक है, ये कॉन्टैक्ट अस, या ये हमारे पास इसका लिंक है, ठीक है ना। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया इसको। Okay, and then we will paste it here. Yeah, एक सेकेंड, हम इसको ऐसे भी करके ट्राई कर लेते हैं। Contact us or just reload. No, it's not. अच्छा, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे कंट्रोल भी करके पूरा हमने इसको delete this one, right? It. Now let's see. ये यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको पूरा प्रॉपर एड्रेस दीजिए कि ये हमारी पूरी डोमेन नेम है, क्योंकि ये फ्री वाला हमने पैकेज लिया हुआ है, तो इसलिए डोमेन नेम इतना बड़ा आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमारे पास मेन जो है वो कॉन्टैक्ट डैश अस, ये हमारे पास पेज का नाम है। जब हम इसको लिंक कर देंगे, लिंक ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, लिंक ऑप्शन भी है कि एक न्यू विंडो में ओपन करना है या उसी विंडो में उसने आगे मूव कर जाना है, या ऐड, नो, फॉलो, जो भी है, बहुत सारे इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट, आइकन साइज। तो यू कैन ऐड, आप इन सबको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये लिंक जहां जहां पे भी लिंक आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको दूसरे किसी पेज का लिंक दे सकते हैं, दूसरी किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, कि जब भी कोई यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो फिर उस पर कोई एक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट उसके ऊपर दूसरे सेक्शन के ऊपर या दूसरे पेज के ऊपर ये पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, अब और हमारे पास अब ये हमारे पास बेसिक एलिमेंटर के तो ऑप्शंस यही हैं। उसके बाद प्रो वर्जन में बहुत सारे हमारे पास पोस्ट्स के हैं। पोस्ट मींस जब हम ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो उसके अंदर आते हैं। पोर्टफोलियो के हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है प्रो वर्जन के अंदर उनको यूज़ करने की। अच्छा, उसके बाद अभी मेरे पास ये, मैं प्रो नहीं, ये मैं नॉर्मल वाला यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से इसमें ये सारे ऑफ हुए हैं। ओके, फाइन। इसके अलावा फिर हमारे पास इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, स्टार रेटिंग। रेटिंग मीन्स कि हम ये रेटिंग भी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में डिफरेंट तरह की। देखिए, ओके, तो देखो, देखते हैं स्टार रेटिंग। ये स्टार रेटिंग आ जाएगी, ठीक है। कि स्केल 0 to 5 आ रहा है, रेटिंग ये आ रहा है। आइकन हमारे पास जो भी आइकन हम इसमें लगाना चाहें, साइज वी कैन मेक इट बिगर, स्मॉलर, स्पेसिंग वी कैन एडजस्ट, ठीक है, राइट, पोजीशन, और फिर ये बाकी सारे तो सेम है। अच्छा, इसके अलावा लेट्स सी और क्या है ऑप्शन। इमेज कैसेरोल, इमेज कैरोसॉल, ये एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो हम ऐड कर लेते हैं। देखिए, इमेज कैसेरोल का मतलब ये होता है कि एक पूरा इमेज के बार बार स्लाइड शो चल रहा होता है, और साइड बाय साइड बहुत सारे इमेजेस हमारे पास डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जब ये इमेज कैरोसेल को आप ऐड करेंगे, तो इसमें आप सारे इमेजेस सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन से इमेजेस आपने सेलेक्ट करने हैं। मेरे पास अभी इस वक्त यहाँ पे हैं नहीं ज़्यादा इमेजेस। ओके, इमेज साइज, और ये स्लाइड टू शो 1 2 3, कितने इमेजेस इसने स्लाइड शो में ऐड करने हैं, ये सारे इसके ऑप्शन। जब आप ऐड करेंगे इमेज, तो
लेज़ी लोड के स्लो करना है, फास्ट करना है, तो उसके अंदर ये डिस्प्ले हो जाएँगे। जब आप इसके अंदर इमेजेस ऐड करेंगे तो आप एक-एक ऑप्शन को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, बेसिक गैलरी मीन्स इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, ये भी डिलीट कर देते हैं हम। रेटिंग, ओके फाइन। इमेज गैलरी फिर से ये, ओके। अच्छा, इमेज गैलरी हमारे पास ये इमेज गैलरी में बेसिक इमेजेस, यू कैन ऐड एज मेनी इमेजेस एज यू वांट, तो ये सारे के सारे इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मजीद ऑप्शंस हम देख लेते हैं एलिमेंटर के कौन कौन से हैं। इमेज गैलरी, आइकन लिस्ट मीन्स, देखिए इसमें क्या आएगा हमारे पास, ये कि एक लिस्ट है और इसमें आपने डिफरेंट आइटम्स अपने, अगर कोई डिफरेंट एक लिस्ट आपने डिस्प्ले करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो आप इसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो आइटम, इसमें इसका इसकी पिक्चर आ जाएगी, इसका आइकन लाइब्रेरी या कोई पिक्चर, फॉर एग्जांपल दिस वन, लेट्स सेलेक्ट आइटम लिस्ट 2 अगेन। इसमें हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, ट्रैक्टर, फाइन। अच्छा जी, अब ये तीसरा हमारे पास जो आ रहा है आइटम लिस्ट 3, इसमें आइकन लाइब्रेरी में से क्या चीज़ ले सकते हैं, फैक्स, हम फैक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से जितने चाहें आप आइटम लेना चाहें तो आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, और इस फॉर्म में चाहें, इस फॉर्म में लाइन बाय लाइन चाहें, इन लाइन, या फिर डिफरेंट लिस्ट की फॉर्म में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ से इसका चेंज कर लें, फैक्टर, तो वो वहाँ पे यही चीज़ आ जाएगी। अगैन नाउ का स्पेस, इनके बीच के स्पेसेस बढ़ा लीजिए। अलाइनमेंट, डिवाइडर करना, अगर आपने इसका इनके बीच में ऐसे डिवाइडर चाहिए तो इसकी लाइन और इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये पूरा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सिंपल टेक्स्ट होगा, इसमें ना कोई क्लिकिंग हो सकती है ना कुछ, तो ये सिंपल आइकन्स हैं जो कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, उसके बाद काउंटर, काउंटर भी हमारा बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से काम में आता है। ये देखिए, जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा तो स्टार्टिंग नंबर 0 है, एंडिंग नंबर 100 है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से 1000 सेपरेटर, ठीक है, कूल नंबर, सारे इसके ऑप्शंस आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रेस बार, ये एक है कि प्रोग्रेस बार आप ऐड कर लें अपने इसमें वेबसाइट में। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्रोग्रेस बार मैं बता देती हूँ। देखिए, प्रोग्रेस बार में माई स्किल, परसेंटेज, वेब डिज़ाइनर, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप मज़ीद जितने चाहें प्रोग्रेस बार इसमें ऐड कर लीजिए। आपने सेकंड डालना है, प्रोग्रेस बार, एक और प्रोग्रेस बार आ गया, आपके स्किल डिज़ाइनर, ठीक है। परसेंटेज कहाँ तक जाएगी इसकी, इसकी परसेंटेज लेट्स से 80% तक चली जाएगी, वेब डिज़ाइनर। तो इस तरीके से आप जितने चाहें ये अपने प्रोग्रेस बार, अपनी प्रोग्रेस शो करने के लिए कर सकते हैं। जो टेक्स्ट पाथ है, साइड बार है, बहुत सारे डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। शॉर्ट कोट्स, ये शॉर्ट कोट्स एचटीएमएल वगैरह ये मैं आपको लेटर जब हम करेंगे थोड़ी और डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स के लिए, तो हम उसको इनको यूज़ करेंगे। अच्छा, एक इसमें है
सोशल आइकन ये भी अमूमन वैसे तो हम ज़रा फुटर में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ सोशल आइकन में। ये देखिए वेरी सिंपल, आप उसको सिर्फ ड्रैग करेंगे। अब ये देखिए फेसबुक आ गया है, फेसबुक पे आप क्लिक करें, यहाँ पे जो भी आपने इसका आइकन सेलेक्ट करना है वो करें। यहाँ लिंक लिंक में ये है कि इधर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल का लिंक देंगे कि जब कोई भी विजिटर है उसने जब क्लिक करना है इस फेसबुक के आइकन के ऊपर, तो वो कहाँ पे जाएगा, कौन से फेसबुक आईडी पे जाएगा, ट्विटर और यूट्यूब, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब उसके बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स हैं। कॉलम आपने 3 कॉलम करने हैं, 2 कॉलम करने हैं, लेट्स से 3 कॉलम्स। शेप राउंडेड है, स्क्वायर और सर्कल, ये तीनों शेप में हमारे पास है। अलाइनमेंट ये वाली करनी है आपने, सेंटर करनी है या राइट अलाइन करना है, राइट। ओके, मजीद भी अगर आपने कोई करने हैं लाइक हमारे पास और किसी किस्म का कोई भी आपने लिंक सोशल मीडिया का देना है, लिंक्डइन का है या और किसी किस्म का, तो यू कैन ऐड। अच्छा, अब आगे स्टाइल्स। स्टाइल में आप देखिए यहाँ पे हम ऑफिशियल कलर्स रखने हैं या कस्टम कलर, यू कैन आल्सो चेंज इट्स कलर, कि अगर आपने इसको किसी और कलर, कोई आपकी जो कलर स्कीम है वेबसाइट की, आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करना है तो इसको ऐसा कर लो, लेकिन हम इसको ऑफिशियल कलर पे करते थे। अच्छा, साइज बिगर और स्मॉलर। ठीक है, तो अब हम इसको बस देख लेते हैं। ये देखिए इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। ठीक है, पैडिंग अगेन पैडिंग में इसके डिस्टेंस आ जाएँगे कि ये जो बैकग्राउंड में है और इसका जो आगे आइकन बना हुआ है, स्पेसिंग, इनके बीच की स्पेसिंग, रो गैप भी आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आइकन होवर, होवर मीन्स होवर एनिमेशन, कि अगर इसके ऊपर हम अपना लेकर जाएँगे माउस पॉइंटर तो ये क्या हो जाएगा अगर कोई इसने कोई एक्शन परफ़ॉर्म करना है। अगेन ये हमारे पास सारे आ गए। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ तक हमारे पास काफ़ी सारे हमने इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है एलिमेंटर के, और जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो हम दूसरी साइट्स के अंदर, जो हमारे पास अभी मोर एडवांस्ड वेबसाइट्स हम बनाएंगे उसके अंदर हमारे पास यूज़ होंगे। तो अब आप लोग इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा ये सारे, और अपनी अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको मैंने बता दिया है कि आप इसके ऊपर जाके नीम चिप पे जाके 30 डेज के लिए फ्री बना सकते हैं। तो इधर या तो आप अपनी बना लीजिए उसके ऊपर लोकल होस्ट अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें बना लीजिए, अदरवाइज इस पे आप लॉग इन करके और आपको लेकिन क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा, वो डिडक्ट नहीं करेगा पैसे अनलेस 30 डेज ना हो जाए, 30 डेज के बाद डिडक्ट करेगा। ठीक है, अब हम ये वाली वीडियो हम अपनी अभी इधर ही रोक देते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एक और डिफरेंट टाइप की वेबसाइट, कि हम एक और वेबसाइट इधर इट विल बी लाइक ई कॉमर्स होगी या कोई हमारी एजुकेशनल वेबसाइट, कोई भी एक बिजनेस वेबसाइट हम किस तरीके से सेटअप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और मैं आपको फिर बताती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।